शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी का वो वाक़या बयान करूँगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद उनके घर में क़याम किया। इस जलील कदर सहाबी का नाम खालिद बिन ज़ैद था और आप बनु नज्जार कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी कुनियत अबू अयूब थी और अंसार मदीना में से होने की वजह से उन्हें अंसारी कहा जाता था। मुसलमानों में से कौन है जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो की अज़मत का मोतरफ ना हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने शर्क़ व ग़र्ब में इनका नाम बुलंद कर दिया और उन्हें ये एज़ाज़ भी हासिल है कि हिजरत करके जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो आरज़ी रिहाइश के लिए उन्हीं के घर को मुंतखब किया गया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के घर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम करने की दास्तान ऐसी है कि इसे बार बार बयान करने और सुनने को जी चाहता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो अहले मदीना आपके साथ बड़ी ही मोहब्बत से पेश आए। वो सब आपके लिए चश्मे बरा थे। आपकी आमद पर सब ने फराग दिली का सबूत दिया और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए ताकि जिस घर को आप पसंद करें इसमें रिहाइश इख्तियार कर लें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब वादी कुबा में चंद दिन क़याम किया और वहाँ एक मस्जिद तामीर की। ये तारीख़ इस्लाम की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी, जो आज मस्जिद कुबा के नाम से मारूफ है। वादी कुबा में कुछ अरसा क़याम करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। यसरब के सरदार रास्ते में खड़े आपका इंतज़ार कर रहे थे। हर एक की दिली तमन्ना थी कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो। हर सरदार आपकी खिदमत अक़दस में यही मुतालबा करता कि आप मेरे घर क़याम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको यही इरशाद फरमाते कि मेरी इस ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की जानिब से मामूर है। ऊँटनी मुसलसल चलती रही, सबकी आंखें इसी की तरफ लगी हुई थी। दिलों में एक ही शौक़ समाया हुआ था कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल हो जाए। जब ऊँटनी एक घर के सामने से गुजर जाती तो इस घर वाले गमगीन और नाउम्मीद हो जाते। इससे अगले घर वालों को उम्मीद की किरण नजर आने लगती, लेकिन ऊँटनी मुसलसल अपने हाल में मस्त चली जा रही थी। लोग भी इसके पीछे रवां दवां थे। हर एक के दिल में ये शौक़ था कि वो इस खुशकिस्मत को देखें कि किसके नसीब में ये दौलत आती है। हुआ ये कि ऊँटनी हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के घर के सामने खुली फ़ज़ा में बैठ गई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे नीचे ना उतरे। थोड़ी ही देर में वो उठी और दोबारा चलने लगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी लगाम थामे हुए थे। फिर जल्द ही दोबारा इस पहली जगह पर आकर बैठ गई। इस मौका पर हज़रत अबू अयूब अंसारी का दिल खुशी से बाग बाग हो गया। फ़ौरन आगे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहा और इतने खुश हुए गोया दुनिया के खजाने हाथ लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान उठाया और अपने घर चल दिए। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो का घर 2 मंजिला था। बालाई मंजिल को खाली कर दिया गया ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें क़याम करें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिहाइश के लिए निचली मंजिल को तरजीह दी। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने आपके हुक्म की तामील करते हुए जहाँ आपने रहना पसंद किया
वहीं इंतजाम कर दिया। जब रात हुई, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेट गए तो अबू अयूब अंसारी और उनकी अहलिया बालाई मंजिल पर चले गए। लेकिन फौरन ख्याल आया कि अफसोस, हम क्या कर बैठे। क्या हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम करें और हम ऊपर? क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वही के दरमियान हाइल होंगे? ये तो आपकी खिदमत अक़दस में गुस्ताखी है, हम तो तबाह हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी इंतहाई परेशान थे कि अब क्या करें, और परेशानी के आलम में दीवार के साथ लग कर बैठे रहे और इस बात का ख्याल रखा कि वो कमरे के दरमियान में ना चलें। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बाखुदा आज रात हम दोनों रात भर जागते रहे, एक लम्हा भी सो ना सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई गई। ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अबू अयूब, गम ना करो, नीचे रहना मेरे लिए आरामदेह है, क्योंकि मुलाकात की गर्ज से लोगों की आमदो रफ्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 7 माह तक हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर क़याम पज़ीर रहे। इतने में इस खाली जगह पर जल तामीर हो गई जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हुजरों में मुंतकिल हो गए जो आपकी रिहाइश के लिए तामीर किए गए थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल तौर पर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हो के पड़ोसी बन गए। हज़रत अबू अयूब अंसारी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे बेहद प्यार किया और हमेशा इनके घर को अपने घर जैसा समझा। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।